दोस्तों, आज जानेंगे घर में पति पत्नी के बीच क्यों झगड़ा होता है और इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि घर में आई पत्नी बहू या किसी भी अन्य स्त्री को कौन सी एक ऐसी चीज है जो अवश्य देनी चाहिए। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिकाधीश की ओर चल देते हैं और जब द्वारिका में नारद जी पहुंचते हैं तो नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव आर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आपका द्वारिका में आगमन हुआ है? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, फिर भी आप आज्ञा दें। आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूं। हे प्रभु, एक स्त्री एक पुरुष से सबसे ज्यादा क्या इच्छा रखती है? जब एक कन्या विवाह के बाद अपने ससुराल जाती है, वह अपने ससुराल से और पति से सबसे ज्यादा किस चीज की मांग रखती है? स्वर्ण गहने, वस्त्र, भोजन आदि से भी बढ़कर है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवार्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में समस्त स्त्रियों का कल्याण छुपा हुआ है। आपके इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देवी नंदा की कथा में छुपा हुआ है। तभी देवार्षि कहते हैं, हे प्रभु, ये देवी नंदा कौन थी? उनका आचार और विचार कैसा था? मैं देवी नंदा के विषय में जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपया करके मुझे देवी नंदा की कथा सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव आर्षि, देवी नंदा गुणवान, कामना को पूर्ण करने वाली गाय थी। केवल नंदा का नाम अपने मुख से लेने से ही अत्यंत पापों का नाश होता है। देवी नंदा महान तथा पुण्यवान तथा मनोरथों को पूरा करने वाली साक्षात देवी थी। इसीलिए मैं आज आपको महान नंदा की कथा सुनाता हूं। इसीलिए आप इस कथा को मन और ध्यान लगाकर पूरा जरूर सुनना। तो दोस्तों, इस कथा को आप लोग भी पूरा अवश्य सुनना, क्योंकि इस कथा को आधा अधूरा सुनने से पाप माना जाता है और जो इस कथा को पूरा सुनता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में प्रवंजन नाम के प्रसिद्ध एक महाबली राजा रहा करता था। वह बहुत बड़ा शिकारी था और उसे शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार वह राजा शिकार करने जंगल में जाते हैं और इधर उधर घूम धाम कर शिकार की तलाश करते रहते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों में से निकलता हुआ एक हिरनी दिखाई देती है। तभी वह राजा बाढ़ निकालकर उस हिरनी पर छोड़ देता है। बाढ़ लगते ही हिरनी घायल हो गई। हिरनी चारों ओर देखने लगी और उसकी नजर उस राजा पर पड़ी। राजा को हाथ में धनुष लेकर खड़ा हुआ। देखकर हिरनी बोलने लगी, अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? तेरा यह कर्म पाप से भरा हुआ है। मैं तो इस वन में अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। इस अवस्था में तूने मुझ पर बाढ़ चलाया। तू बहुत निर्दय और कुरूर है। शास्त्र कहते हैं, बच्चे को स्तनपान करती स्त्री की तरफ देखना भी महापाप होता है। तूने तो मेरी हत्या करने की चेष्टा की है। अब मेरी मृत्यु के बाद मेरे बछड़े का क्या होगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? हे राजा, तेरे इस पाप के लिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तू इसी क्षण कच्चा मांस खाने वाला व्याघ्र हो जा और इसी वन में तू निवास कर। हिरनी का श्राप सुनते ही राजा के पसीने छूटने लगे और हिरनी से क्षमा याचना करने लगा। राजा उस हिरनी से कहने लगे, हे कल्याणी, मुझे क्षमा करो। मैं नहीं जानता था तुम अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मुझे क्षमा करो और मुझे इस श्राप से मुक्त करो। हिरनी कहने लगी, हे राजन, आज से 100 वर्ष बीतने के बाद इस वन में नंदा नाम की एक गाय आएगी। वही तुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएगी। और फिर राजा तुरंत ही एक बाघ के रूप में बदल जाता है। बाघ का आकार बहुत ही बड़ा और भयानक था। वह बाघ उसी जंगल में रहकर जानवरों और इंसानों को खाने लगा था और वह अपनी निंदा करता हुआ कहता था, हाय, अब मैं कब मनुष्य जीवन धारण करूंगा। उस शेर को वन में रहते हुए जब 100 साल बीत गए, तभी वहां पर गायों का एक झुंड आया। इस वन में घास और जल की विशेष सुविधा भी थी। उस गायों को झुंड में एक बहुत ही सुंदर सी गाय थी। उसका नाम था नंदा और वही उस झुंड की प्रधान और सबसे आगे निर्भय होकर वह चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछड़कर उस बाघ के सामने पहुंच गई। तभी बाघ उस गाय को देखकर खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, हे गाय, आज विधाता ने तुझे मेरे पास भेजा है। तू स्वयं यहां चल कर आई है। बाघ की यह बातें सुनकर गाय को अपने बछड़े की याद आने लगी। वह रोते हुए अपने बछड़े के लिए हुंकार करने लगी। उस गाय को रोता हुआ देखकर वह बाघ बोला,
हे गाय, तुम क्यों रोती हो? इस संसार में सभी अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। तुम खुद मेरे पास चलकर आई हो, इससे जान पड़ता है तेरी मृत्यु स्वयं ही तुझे यहां लेकर आई है। तू व्यर्थ ही शौक क्यों कर रही है? तू रो किस लिए रही है? ये सब बातें सुनकर गाय बोली, हे बाघराज, मुझे क्षमा करो। मैं जानती हूं तुम्हारे पास आए जीव जंतु और प्राणी की रक्षा असंभव है। तो हे बाघ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। यह मेरा पहला बछड़ा होने के कारण वह मुझे बहुत प्रिय है। मेरा बछड़ा अभी दूध पीकर ही जीवन जी रहा है। वह भूख से पीड़ित मेरी राह देख रहा होगा। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। अगर मैं नहीं आई तो मुझे वही पाप लगेगा जो माता पिता का वध करने के लिए लगता है, जो सोते हुए प्राणी को मारता है। यह जो पाप लगता है वही मुझे लगेगा। मैं जरूर लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। नंदा की ऐसी बातें सुनकर बाघ को नंदा पर विश्वास हो गया। वह बोला, तुम्हारे इस शब्दों पर मुझे विश्वास हो गया। तभी नंदा बोली, मैं अपनी शपथ का पालन जरूर करूंगी और तुम्हारे पास लौटकर जरूर आऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। और गाय वहां से चली गई। वह दौड़कर अपने बछड़े के पास पहुंची और आंसू बहाने लगी। अपनी मां को रोता हुआ देखकर बछड़ा बोला, हे माता, आज तुम अत्यंत डरी हुई दिखाई दे रही हो। क्या हुआ फिर? नंदा बोली, तुम स्तनपान करो और यह हमारी तुमसे अंतिम भेंट है। इसके बाद तुम्हें माता का यानी मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा और मुझे बाघ के पास वापस जाना है। फिर बछड़ा बोला, तुम जहां जाना चाहती हो वहां मैं भी चलूंगा। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। तभी नंदा ने कहा, बेटा, मेरी मृत्यु निश्चित है। तुम वहां मत आना। जिसकी मृत्यु निश्चित है उसी की होती है। ऐसा कहते हुए नंदा अपने पुत्र से अलविदा लेते हुए बाघ के पास चली गई। जैसे ही वह बाघ के पास पहुंची, उसका बछड़ा भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ उसके पास आ गया और अपनी माता तथा बाघ के बीच में आकर खड़ा हो गया। बछड़े को देखकर नंदा गाय उस बाघ से बोली, हे बाघ, मैं सत्य धर्म का पालन करते हुए तुम्हारे पास आ गई हूं। अब तुम केवल मुझे खाकर अपनी तृप्ति करो, किंतु मेरे बछड़े को जीवन दान दो। फिर वह बाघ बोला, हे गाय, तुम तो बड़ी सत्यवादी निकली। जो सत्य का पालन करता है और सच्चाई की राह पर चलता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। तुम्हारी सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेजा था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीवित नहीं लौट सकती थी। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैं तुम्हें आज बख्श देता हूं और तुम आज से मेरी बहन हो और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। मैं महापाप और दुराचारी हूं। गायों में ऐसा सत्य है, यह देखकर मुझे अपने जीवन से घृणा हो रही है। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। बाघ ने कहा, मैं इस पापों से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी गाय बोली, हे बाघराज, कल युग में एक ही दान को श्रेष्ठ माना गया है, वह है समस्त प्राणियों को अबेदान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त प्राणियों को अबेदान देता है वह सभी पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। पुरुष को सदैव ही अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी को अबेदान देता है, उसकी पत्नी 7 जन्मों के लिए उसकी ही हो जाती है। यही परम कल्याण का साधन है जो मैंने तुम्हें बताया है। फिर बाघ ने कहा, हे देवी, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक हिरनी के श्राप के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ था। तब से मैं निरंतर प्राणियों का वध करता आ रहा हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर अब मैं सब भूल जाऊंगा और तुम्हारे उपदेश से मुझे सब कुछ स्मरण हो गया है। हे देवी, मैं तुमसे अब एक प्रश्न पूछता हूं, तुम्हारा नाम क्या है? गाय ने कहा, मेरे स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। जैसे ही नंदा का नाम उस बाघ के कानों में पड़ा, वह राजा श्राप से मुक्त हो गया। उसके बाद नंदा अपने बछड़े के साथ उत्तम लोक में चली गई। फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि पति पत्नी क्यों आपस में झगड़ते रहते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव आर्षि नारद, इस संसार में जिस घर से अबेदान नहीं किया जाता है, उस घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा और क्लेश सदैव बना रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में अबेदान करना आवश्यक माना गया है। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है
कि सबसे बड़ा दान अबे दान होता है और कभी भी किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी यह कथा पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों और फैमिली में वीडियो को शेयर अवश्य करना, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।